राम राम सा किसान साथियों, आज आप आए सिरियासर कला और पहले भी आप आया जहाँ ओम प्रकाश जी पिलानिया है आगे 5 बीघा में और नेपियर घास लगेड़ो है। तो आज से पूछा कोई भी 12 महीना होगा को रिजल्ट क्या है। राम राम साहब। मेरा नाम ओम प्रकाश है साहब, सिरियासर कला गाँव है और वो 5 बीघा में नेपियर लगाए आप। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। तो कोई भी किसान साथी अगर गाय भैंस रखे बकरी रखे भी खातर बहुत अच्छे है, हर आदमी लगाओ है। और 1 नंबर को बीज है, सजन जी को लेके आओ, बाकी कोई बीज है, बाकी देख रेख में पूरा काम हो रहा है। तो ओम प्रकाश जी थे, ये बताओ कि वो जो नेपियर गालियो बीस से थारे गाय में क्या फर्क पड़ो। पहली बात तो 75% तो मान लो सुको बचको जी, और जो गर्मी का मान लास्ट टाइम लोगों का दूध दार कम हो बिम्बी बच्चे तो ये अपने बढ़िया हो, यानी आपकी गायों का दूध भी कम नहीं हो, बरकरार रहा, मेंटेन रहा। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं आजकल क्या है कि गायों का गर्मियों में 30, 40, 20 अमूमन 20% दूध खत्म। फिर इनके खाने पीने में डाइजेशन साहब गोबर इतना अच्छा करे नहीं, पहले तलडो बगाती एकदम लूज मोशन जाए, पराली गालता तूड़ी गालता रही का मैंने फोटो थे, आज देख लो चेक कर लो ये सिचुएशन है। हर गाय फीड में भी फर्क पड़ा क्या? फीड में फीड एसएनएफ भी थोड़ा फर्क है ना, यानी है फर्क बिल्कुल। तो उससे और अदर हरे के बजाय ये बढ़िया है ये प्रोटीन। राम राम जी। राम राम जी। आप दर्शकों को परिचय दो, कहाँ से आए हो? मैं बाड़मेर से नोकड़ा तहसील से आया हूँ। मेरा शुभ नाम लाला राम नेहरा है, जो कि मैंने ये YouTube पे देखा है सज्जन सिंह से, जो रामनिवास कालेर कृषि फार्म नाम के वो ऑर्गेनिक कृषि फार्म बना हुआ है, उस पर वो वीडियो देखा है इसके बारे में, नेपियर के बारे में। तो मैंने कहा मैं वहाँ जाके भौतिक सत्यापन करूँ। तो मैं आज यहाँ भौतिक सत्यापन करने के लिए आया हूँ और यहाँ ये किसान साथियों से ये पूछने आया हूँ कि क्या ये वास्तविकता में इससे फ़ायदा है या क्या नुकसान है। ठीक है, इसके बारे में फ़ायदा और जानने की पूरी विधि जानने के लिए यहाँ बाड़मेर से आया हूँ जी। तो आप पूछो ओम प्रकाश जी से इसके बारे में जो आपको पूछना है। बहुत अच्छा रिजल्ट है साहब। इसको मैं एक्चुअली मेरे पास में 22 तो बड़ी गाय, 10 बछड़ियाँ हैं जी, और इनको मैं मेरे को अप्रोक्सीमेटली 75% मैं ये डालता हूँ, 25% सूखा डालता हूँ। उसमें मेरे को क्या है जी कि एक तो मेरा 75% वो बच गया जी, सूखे का पैसा बच गया। दूसरा बात गायों की हेल्थ बहुत अच्छी, और 45 डेज में 45 डेज तक अगर मैं 75% डालता हूँ तो मेरा 45 डेज चलता है 5 बीघा में जी, और 45 डेज के बाद में इसकी ग्रोथ अगेन सेम लाइक 4-5 फुट आ जाएगी। क्या इसे डालने से गाय के दूध का फैट भी बढ़ता है? हाँ, कुछ फर्क पड़ता है फैट और एसएनएफ में जी जी। और मतलब ये नेपियर से मतलब ये कितना दिनों के बाद में कटिंग होती है? मैं बोला ना आपको 45 डेज के बाद में मैं फिर नई कटिंग पर आ जाता हूँ। मेरे पास 5 बीघा है, मैं बैलेंस करके कटिंग करता हूँ कि अपने को कितने दिन तक चल जाए। तो 75% मैं ये यूज़ करता हूँ। उसके बाद में जैसे 75% डालते डालते 45 डेज अप्रोक्सीमेटली चलता है मेरा ये 5 बीघा में। फिर अगेन मैं 46 डेज में इधर आ जाता हूँ, तो फिर अगेन वो मिलता है मेरे को 4-5 फुट की हाइट जी, और लास्ट टाइम तो 6-6 फुट की भी मिल गई थी जी। तो किसान बोल रहे हैं कोई मतलब बीज फ्री में भी देते हैं, कोई लगाता है? ना 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 साहब, नकली बीज के चक्कर में मत पड़ना। मेरी बात मैंने सुनो, 2 अक्टूबर को लगाया था ऑफ सीजन में, इन्होंने ऑफ सीजन में लगाया था। ये अब की बार जो हमने किसानों को बीज दिया है और वो धूप से निकल गया ना, तो वो हमने बीज ओम प्रकाश जी फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा दे दिया किसानों को। अप्रोक्सीमेटली 50% निकल गया था, फिर मैं 8,000-9,000 पेड़ी और लेके आया फ्री में, 1 पैसा भी नहीं लिया सर जी। बिल्कुल ये है किसानों के साथ। अब की बार जो नई सेशन में जो धूप से जो निकला है ना, तो हमारे फार्म की ये खासियत है कि हम खुद किसान हैं और हमें किसानों की समस्या का पता है। तो हम तो यहाँ तो कि नाथ जी महाराज का भंडारा है, चलो अगली साल देखेंगे। तो हम ये देखा है यूट्यूब पे, तो मतलब इसकी हाइट, इसकी ग्रोथ, इसकी मतलब जो हरियाली और इस पौधे की जो बनावट है ना, वो देखी तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए कहा मतलब रिजल्ट भी बहुत अच्छा। गर्मियों में पूछो ओम प्रकाश जी, गर्मियों में दूध कम नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है। और गर्मियों में तो इसका रिजल्ट आप देखते रह जाते, इसकी हाइट ग्रोथ। अभी तो ये कुछ एक घास की वजह से और कुछ, तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना हमारे बाढ़ में भी इसका डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि आज इसमें डुप्लीकेट खूब आती है। क्योंकि मेरे पड़ोस में बोए हुए हैं लोगों के, उनकी हाइट तो 2-2.5-3 फुट होती है अधिकतम, और वो भी ऊपर इतना हरा नहीं दिख रहा है, उस पर पीलापन बना हुआ है, और उसके अंदर से जो काट के देखते हैं उसकी डंकुड़ी के अंदर वो डोरे टाइप होती है, पतली पतली, और वो खाने में स्वादिष्ट नहीं है। नहीं, यहाँ तो आपने चूसा है आप, और मैंने ये अभी चूसा है, तो इसमें मतलब ये मिठास है, गलगट्टे टाइप, गन्ने टाइप का, ठीक है ना। तो ये इसको पशु भी आराम से अच्छी तरह से जो सर अभी, इसीलिए मैंने कहा मैं इसका भौतिक सत्यापन करने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं सब किसानों से यही आग्रह करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखे तो वो ये रामनिवास कालेर कृषि फार्म से जो बीज प्राप्त करे और ये
अपने खेत में बोने का प्रयास करें। और ये अच्छी किस्म का बीज है। और मैं बाड़मेर में ले जाने के लिए यहाँ आज भौतिक सत्यापन करने के लिए आई। और मैंने भौतिक सत्यापन में जो यूट्यूब पे पाया है ना, वही यहाँ खेतों में किसानों से रूबरू होके ये चीज़ पाई है। देखो अमूमन क्या किसान साथियों देखते हैं अपन के ये ऐसा ही होता है कि कई बार क्या यूट्यूब वाले है ना, वो इधर उधर की फोटो है ना वो लगा देते हैं, तो फोटो कहीं की डाल देते हैं, अपनी एडिट कर देते और हैं, फिर अपनी किसान क्या करता है, किसान ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसको निर्णय नहीं ले सकता। आज इसके अंदर ओम प्रकाश जी नकली इतना आगे आप अपने कल्पना नहीं कर सकते। और हम तो सब हर किसान साथी को ये कहते हैं कि आपको अगर परख करनी है तो इसकी लेब आपके मुंह में है। आप कहीं भी जाओ, नेपियर का है कि अपने सांडा तोड़ो और उसको चूस लो, अगर वो मीठा तो सही है और खारा तो गलत है। तो मेरा कहने का मतलब नकली माल बेचने वाला तो बेचेगा, लेकिन अपने को नकली माल से कैसे अपने बचना है। तो आजकल यूट्यूब का सिस्टम है। यूट्यूब में क्या है, जो आज ये होड़ में मचे हुए हैं, वास्तविकता को लोग डुप्लीकेट आगे आके वास्तविकता को दबा रहे हैं। इसलिए किसान मतलब जो वास्तविक होते हैं उन पे भी भरोसा लोगों का उठ रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट मार्केट में ज्यादा है। इसलिए लोग सब मतलब तो पहुंच नहीं सकते हैं वास्तविक सत्यापन करने के लिए। इसलिए मैं आज आया हूं, तो मैं मेरे साथियों से यही आग्रह करता हूं, एक बीघा बो के पहले ट्राई कीजिए। अच्छा फायदा मिलेगा 100%, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिए, थोड़ा बो के अधिक बोने का प्रयास कीजिए। तो अब आपने देखा श्री राम निवास कालेर कृषि फार्म में देखा है। हाँ, ओम प्रकाश जी इसके प्रत्यादर्शी है। किसानों के पास में गया हूँ, ये भी देखा है मैंने। और इसके जो मूल फार्म है वहाँ पर देखा, तो उसमें और इसमें बिल्कुल एक समानता पाई गई है। वैसा जो ये कह रहे हैं वैसा ही मैंने इस यहाँ खेतों में पाया है। पेड़ों को बहुत अच्छा नेपियर लगा हुआ है, तो अभी हमारे किसान साथियों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? मैं किसान साथियों से ये आग्रह कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी किस्म का है और दूध का फैट भी बढ़ रहा है और दूध भी बढ़ रहा है। जो देसी नस्ल पशु के बराबर दूध का फैट निकल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। किसानों के लिए आय का एक स्रोत है। और ये नेपियर अधिक से अधिक बोए, और मतलब इसमें जो सूखा सारा है वो भी कम लगेगा, और ये फीड भी कम लगेगा, और पशु का फीड भी कम लगेगा, समय भी बचेगा, और अपना खर्चा भी कम होगा। वो जो बांटा दे रहे हैं वो भी कम लगेगा, क्योंकि हरा मिल रहा है इसको खाने के लिए, और उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दूध भी अच्छा दे रही है। ये मैंने अभी यहाँ वास्तविक भौतिक सत्यापन किया है, तो मैंने ये सब चीजें जो यूट्यूब पे बताई गई है सज्जन सिंह के द्वारा, वही पाई गई है। उसमें कोई फ्रॉड नहीं मिला है मुझे। चलो मैं इसीलिए सब किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक इस नेपियर के लिए सज्जन सिंह कालेर जी से संपर्क करें और यहाँ से बीज प्राप्त करें उचित सरकारी मुआवजे रेट के साथ में। चलो किसान साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय जवान जय किसान।